बेटा आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन उस्मानी सर अपने वीडियोस में दे रहे हैं। आप हमारे क्लासेस को शुरू से जितना क्लासेस अपलोडेड है सारे क्लास को देखो। ये नीट स्पेशल के लिए सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं है, हर सॉल्यूशन में आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है। क्योंकि नीट एग्जाम के लिए बेटा ये आप समझ के चलो कि नीट एग्जाम के लिए आप सिर्फ सॉल्व करना आ जाना आपके लिए एनफ नहीं है, या सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना भी एनफ नहीं है। आपका सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी इतना होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको डील करने का आपको आइडिया हो, और साथ साथ में उन क्वेश्चंस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छिपा है इसकी भी जानकारी हो, सो दैट कि उसी क्वेश्चन को अगर दूसरे ढंग से उसको अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो आप उसका आंसर कर सको। तो सिर्फ सॉल्यूशन देखना इज नॉट एनफ, और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज नॉट एनफ। कॉन्सेप्ट with solution as well as solution with concept is very important। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको उस्मानी सर कॉन्सेप्ट भी देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, और हर सॉल्यूशन के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको ये भी बताएंगे। तो प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। कुछ कन्वर्जन्स दिया गया, उसमें से पहला कन्वर्जन है कहता प्रोपीन टू प्रोप एंड टू ओल। प्रोपीन को प्रोप एंड टू ओल में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये समझना है कि आपके पास प्रोपीन है यानी ये है प्रोपीन, और इसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, प्रोप एंड टू ओल में। प्रोप एंड टू ओल, टू ओल का मतलब है यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, ये है प्रोप एंड टू ओल। अब सवाल है कि बेटा इसको तुम कैसे करोगे। तो जस्ट इसका मैं अगर सॉल्यूशन बता दूं तो इट्स नॉट एनफ। इसके पीछे सारी चीजें कंसेप्चुअल आपको अगर जानकारी हो तो बहुत मजा आएगा, आपको समझने में भी मजा आएगा, और आगे इसमें किसी तरह का ट्विस्ट किया जाए, डेटा चेंज कर दिया जाए, कंपाउंड को बदल दिया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि आप यहाँ एक बॉन्ड यहाँ पे है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब अल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं ना, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इनके साथ हाइड्रेशन करते हैं। हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल हम लोग इसमें ऐड करते हैं। जब भी अल्कीन से अगर आप अल्कोहल बनाओगे तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने में याद रखना है, अल्कीन से जब हम अल्कोहल बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं बेटा, इसमें आपको हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन बोले तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को आपको ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल HOH को आपको ऐड करना है। और ये हाइड्रेशन का काम हम लोग H2SO4 की मौजूदगी में करेंगे, क्योंकि ये काम पहले अल्कीन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में काम आता है, देन जो है हाइड्रेशन का काम आता है। तो हम लोग इसकी मौजूदगी में करते हैं काम। तो आप ये ध्यान रखना बेटा, जब भी अल्कीन से आप अल्कोहल बना रहे हो हाइड्रेशन करना है, और हाइड्रेशन में HOH यानी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ जुड़ने की बात, आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि अल्कोहलिक ग्रुप कहाँ पर है, दूसरे कार्बन में है, यानी इस कार्बन में अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब है HOH, यानी एक बार एक तरफ H होगा और एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ OH होगा। ये हाइड्रेशन में ये दो पार्ट दो तरफ जुड़ेगा। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन के आजू बाजू में इधर उधर में एक तरफ OH आएगा और एक तरफ H आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे OH आएगा और H यहाँ आएगा। तो यहाँ पे आपको मार्कोव-निकोव रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्कोव-निकोव रूल क्या है बच्चों, तो मार्कोव-निकोव रूल में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो अल्कीन ग्रुप का, और मार्कोव-निकोव रूल में अगर हमें हाइड्रोजन किसी एक कार्बन में जोड़ना रहता है तो मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक के बाद उस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड होगा जिस कार्बन के साथ पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ मार्कोव-निकोव रूल होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग किसके प्रेजेंस में करेंगे, HOH करेंगे। किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ लिख देते हैं कॉन्क, ये हमारा प्रोपीन है बच्चों, और इसको हमने क्या करा, HOH करा यानी हाइड्रेशन करा, किसकी मौजूदगी में, कॉन्क H2SO4 की मौजूदगी में, और ये बन जाएगा प्रोप एंड टू ओल।
तो अब हमें यहाँ हाइड्रोजन को पहले सेट करते हैं। कार्बन का टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी होता है, तो यहाँ पे इनके पास एक बॉन्ड यानी यहाँ एक वैलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब 3 वैलेंसी और चाहिए, तो ये हाइड्रोजन पूरा कर लेता है। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए, इनके साथ 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो इधर हमने इसको मेक ओवर कर लिया। अब इधर की तरफ हम चलना है तो यहाँ पे CH3 करेंगे, यहाँ भी H3 करेंगे, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तो ये आपका रिएक्शन है। अब ये थोड़ा सा आपको ये कैसे करना है वो थोड़ा बताना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप इसका आंसर भी, आपने तो आंसर कर दिया लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रेशन हो रहा है। हाइड्रेशन का मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, तो वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH- आयन में वो ब्रेक होता है, किसके मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में वाटर इस तरह से आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कह रहा है कि अगर हमें मार्कोव-निकोव रूल यूज करना है, कौन सा रूल? मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से चलना है, तो अब ये हाइड्रोजन उस तरफ जाएगा जिधर की तरफ मोर हाइड्रोजन है, जिधर मोर हाइड्रोजन है उधर जाएगा। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इधर 2 है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का इधर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो डेफिनेटली OH यहाँ आ जाएगा। तो मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको इस तरह से बच्चों जानना है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, क्वेश्चंस वही है हमारा। अब यह कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, आपको बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो बेंजाइल क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका बेंजाइल क्लोराइड है कुछ इस तरह का होगा बच्चों, ये CH2Cl कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, 3 और 1 बॉन्ड इधर है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइल क्लोराइड। इस बेंजाइल क्लोराइड से हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। देखो बच्चों, जब ये क्लोरीन आता है ना, और ये क्लोरीन को हटा करके अगर हमें क्लोरीन को हटा करके हमें यहाँ OH लगाना है, क्या लगाना है? OH। तो एडवांस में पहले देख लेते हैं, हमें ये बनाना है जिसको हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, क्लोरीन को रिप्लेस करना है। तो सबसे बेहतर यह है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर को पानी में घोल करके, एक्वस कहते हैं इसको, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको हम लोग रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम को लेके चला जाएगा और यहाँ पे OH आकर के बैठ जाएगा। तो ये बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल आपको आराम से बन। बेटा नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा, कहता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2-मिथाइल प्रोप-N-2-ओल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, जो कन्वर्जन करना है और जिससे करना है इनकी जानकारी आपको होना चाहिए, और सबसे बेहतर बेटा कि उसका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना, तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कहता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप जानते ही हो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कुछ इस तरह का होगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर हम बात करें तो चलो इसको कंपाउंड में लिख देता हूं मैं, है ना। तो ये CH3 जो CH4 मिथाइल ग्रुप है उसका CH3, और उसके बाद जो है मैग्नीशियम लेते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं, तो ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, GR कहते हैं। अब इससे बेटा आपको बनाना है क्या? 2-मिथाइल प्रोप-N-2-ओल, 2-मिथाइल प्रोप-N-2-ओल, 2 में ओल लगा हुआ है और 2 में मिथाइल भी लगा हुआ है, ये आपको बनाना है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे इससे आपको जब ये कंपाउंड बनाते हो, यहाँ आपके पास 4 कार्बन है। देखो कैसे आपको सोचना है, 4 कार्बन है और जो कंपाउंड से बनाने के लिए कह रहा है इसमें 1 कार्बन है, इसका मतलब हमें 3 कार्बन वाला कंपाउंड हमें चाहिए। तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, यानी 3 कार्बन वाला, इसका मतलब प्रोप चाहिए हमको, प्रोप वाला ग्रुप चाहिए। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब इससे आप अल्कोहल बनाते हो तो आपको एक ऐसा कार्बन मिलना है जिसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए। अब ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें जो आपका इनऑर्गेनिक पार्ट है वो आकर के ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। अब बाकी जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो दूसरे बॉन्ड लेकर के दूसरी तरफ वो अटैच हो जाता है। उसके बाद
ये कंपाउंड बनने के बाद इसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, बीच में ये प्रोडक्ट बनता है। और जब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, HOH करते हैं, तब जाकर के फाइनल प्रोडक्ट हमको ये बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आप इसको कैसे बनाओगे, तो आपको बहुत हद तक ये समझ में आ गया कि 3 कार्बन वाला अगर लेना है तो 3 कार्बन का मतलब है इस तरह का, यहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा जिसको हम लोग प्रोपेनोन कहते हैं। ये प्रोपेनोन से इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा, तब जाके ये कंपाउंड बनने की संभावना है। तो हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शंस को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम लोगों ने रिएक्शन करा किसके साथ, CH3 C और CH3, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये प्रोपेनोन है। अब इनके साथ जब रिएक्शन होगा बच्चों, तो ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये जो हमारा इनऑर्गेनिक पार्ट है, जिसका इनऑर्गेनिक पार्ट कहते हैं इसको हम लोग, ये आकर के ऑक्सीजन से अटैच होगा, यानी CH3, ये C यहाँ पे आ जाएगा, OMgBr हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 पहले से है, और दूसरा इसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट है यानी मिथाइल ग्रुप, वो आकर के यहाँ दूसरे बॉन्ड इधर बना लेता है। अब इसका फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बच्चों, CH3C OMgBr, और ये हो गया CH3 और यहाँ पे CH3। अब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बच्चों। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3, और ये CH3 इधर बन जाएगा OH, और यहाँ बन जाएगा आपको CH3। तो आपका कंपाउंड यहाँ पे तैयार हो गया, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोप-N1-ol। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोप-N2-ol बनाना है। तो इनका पहले कॉन्सेप्ट यही बच्चों, पहले इन दोनों का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मतलब है CH3 CH2 मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोप-N2-ol, 1-ol, प्रोप-N1-ol। तो हमें पहले स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, ये 1-ol ये बनाना है, और हाइड्रोजन को हम लोग कंप्लीट करते हैं CH3 CH2 और ये CH2, यानी इससे आपको वो बनाना है। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है और हमें 3 कार्बन वाला बनाना है, यानी हमें 1 कार्बन वाला एक कंपाउंड चाहिए, और ऐसा कंपाउंड 1 कार्बन वाला चाहिए जिनके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, इस तरह का चाहिए। तो ऑब्वियसली आप यही बना लेना चाहोगे, जिसको हम लोग मैथेनॉल कहते हैं, ये मैथेनॉल से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो अब ये देखो कैसे हो जाएगा, ये CH3 CH2 और उसके बाद MgBr, इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं, है ना, कोशिश करते हैं। ये CH3 CH2 MgBr का रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, HC डबल बॉन्ड और यहाँ पे H। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ये जो जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक पार्ट कहते हैं, ये ऑक्सीजन की तरफ अटैच हो जाएगा। अगर ये इसकी तरफ अटैच हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रखते हैं इस तरह से, इधर की तरफ हमें क्या लगेगा, OMgCl लग जाएगा, OMgCl, Br नहीं है बच्चों, Cl है, सॉरी, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, ये क्लोरीन है। तो यहाँ पे ये लग गया, और उसके बाद सेकेंड बॉन्ड जो इधर आ जाएगा, इसका जो अल्काइल रेडिकल है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट कहते हैं, ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा, यानी CH2 CH3 यहाँ आ गया। अब सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग इस ढंग से लिखते हैं, CH3 CH2
इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, CH3CH2, ये वाला पार्ट हमने लिखा पहले CH3CH2, उसके बाद इस C के साथ दो H है तो यहाँ हमने कर दिया CH2, और उसके बाद इस C के साथ OMgCl लगा हुआ है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा अल्कोहल बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3CH2, फिर CH2 और उसके बाद ये OH। तो ये कंपाउंड आपका तैयार हो गया, लिख लो बच्चों। ठीक, लिख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस इन रिएक्शंस में आपको रिएजेंट बताना है, मतलब किसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, उसको रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट बताना है, कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत आसान है, अल्कोहल से जब एसिड बनाना है आपको, अल्कोहल से जब एसिड बनाना है आपको तो ऑक्सीडेशन करना रहता है। अल्कोहल में OH रहता है और एसिड में एक एक्स्ट्रा O यानी ऑक्सीजन और आ जाता है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करना है। तो यहाँ आपको मेनली क्या होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होगा, दिमाग में रखना है। तो अब प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड या यूं कहा जाए कि एसिड बनाएंगे तो हमें उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में करना है, तो प्राइमरी अल्कोहल का आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं हम लोग। मान लिया K2Cr2O7 लिया, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट कहते हैं, या KMnO4 लेते हैं, KMnO4 यानी इसको बोलते हैं हम लोग पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4। इन दोनों में से कोई लेते हैं और ये एसिड की मौजूदगी में एसिडिफाइड कहते हैं, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ कोई कंपाउंड, कोई रिएक्शंस के बारे में नहीं बताया कि क्या कंपाउंड है, या कह रहा है कि इस तरह का रिएक्शन अगर है तो उसमें आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, तो ये हमारा रिएजेंट यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। देखो प्राइमरी अल्कोहल टू आपको अल्डिहाइड बनाना है, यहाँ पे बच्चों अल्डिहाइड बनाना है। तो अल्कोहल में आपको पता है कि अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन के साथ OH ग्रुप होगा, और अल्डिहाइड में क्या होता है, तो अल्डिहाइड में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है और हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ, वही चीज रहेगा, सिर्फ ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जगह बदल लेगा। तो इसके लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं, तो इसमें रिएजेंट हम लोग बच्चों PCC लेते हैं। PCC ये काम कर देता है। PCC का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये PCC का फुल फॉर्म होता है PCC पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट, इसको शॉर्ट में हम लोग PCC कहते हैं, और ये होता है C5H5NHCl और CrO3, ये उसका कंपाउंड है, C5H5NHCl CrO3, और नाम है पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट में बोलते हैं PCC। यानी अल्कोहल से जब अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो इस रिएजेंट की हमें जरूरत पड़ती है। कुछ चीज तो आपको नया चीज आएगा जो आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद कहता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, यानी फिनोल का ब्रोमिनेशन करना है। तो आप ये समझ लो ये आपका फिनोल है बच्चों, ये बेटा आपका फिनोल है, और इसका अब ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाना है, ब्रोमोफिनोल, नॉट नाइट्रो, बार बार नाइट्रो आ रहा है, तो फिनोल तो रहेगा ही, और 2, 4, 6, यानी यहाँ पे आपको ब्रोमीन आएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे ब्रोमीन आएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। ये आपको बनाना है, इससे इसको बनाना है। तो कह रहा है कि आप ये कैसे करोगे, इसके लिए आप कौन सा रिएजेंट लोगे, तो इसके लिए बच्चों हम लोग ब्रोमीन वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको,
ब्रोमीन वाटर लेते हैं हम लोग, ब्रोमीन वाटर से हम लोग ये काम कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या, एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट, ये ट्राई सब्स्टिट्यूएंट यानी बेंजीन रिंग में 3 जगह ब्रोमीन अटैच कर दिया। कभी कभी हम लोग सिंगल सब्स्टिट्यूएंट क्या कन्वर्जन की बात करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता फिनोल से आपको सिंगल सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें, तो गर्चे यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में। मान लो ये हमारा फिनोल है बच्चों, ये फिनोल है और इससे हमें सिंगल सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा है, यानी फिनोल के साथ ब्रोमीन तो अटैच हो, सिंगल अटैचमेंट होनी चाहिए फिनोल के साथ, चाहे तो ब्रोमीन यहाँ ऑर्थो पोजीशन में हो या फिर ब्रोमीन यहाँ पे पैरा पोजीशन में हो, पैरा पोजीशन में यानी यहाँ पे हो, यहाँ इस जगह ब्रोमीन हो, तो ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट का अगर मान लो कन्वर्जन की बात अगर कर दे, तो यहाँ ब्रोमीन को जो है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, इसको मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं, तो CH2 कहते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड अगर लोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन 2 जगह अटैच करेगा, ऑर्थो पोजीशन यहाँ और यहाँ दोनों ऑर्थो पोजीशन ही है, तो किसी एक ऑर्थो पोजीशन में होगा, दूसरा हमारा प्रोडक्ट किसी पैरा पोजीशन में होगा। तो इस तरह का आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। सिंपल, बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल, ये आपको बेंजाइल अल्कोहल की बात करता है, ये है आपको बेंजाइल CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अब इसको बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है, लिखो इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास सब्सिक्वेंट है, ये चौथा चल रहा है। कह रहा है कि इन रिएक्शंस में आपका कौन सा रिएजेंट आप यूज करोगे। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर पता हो ना बच्चों तो मजा आ जाता है। जैसे बेंजाइल अल्कोहल, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा, ये बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH। बेंजाइल अल्कोहल से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ये आपको पता अगर हो जाए, CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ये हो गया आपको बेंजोइक एसिड। ये आपको बेंजाइल अल्कोहल से ये आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो अल्कोहल से जब आपको एसिड बनाना है तो सिंपल है कि आपको यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेते हैं हम लोग, चाहे तो K2Cr2O7 लेते हैं या KMnO4 लेते हैं। इसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट, और ये एसिडिफाइड होता है यानी H2SO4 की मौजूदगी में होता है। तो ये आपका रिएजेंट है, इससे आपको ये आप आराम से बना लोगे, आपको सिर्फ रिएजेंट बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनटोल टू प्रोपीन। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ प्रोपेनटोल का मतलब ये अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल से आपको जब अल्कीन बनाना हो, अल्कोहल से जब अल्कीन बनाना हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल को हटाना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन बन जाएगा, और डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक सवाल यह है कि अल्कोहल से जब अल्कीन बनाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। टेम्परेचर का फैक्टर इसलिए रहता है, आपको यहाँ डिहाइड्रेशन, यहाँ पे कॉन्क H2SO4 का इस्तेमाल करना है। अगर आपने 413 डिग्री का केल्विन का अगर टेम्परेचर रखा है तो यहाँ आपको ईथर बनेगा, ये ईथर बन जाएगा। और अगर आपने 443 डिग्री 443 केल्विन, डिग्री नहीं केल्विन का अगर आपने टेम्परेचर को मेंटेन किया है तो आप यहाँ पे अल्कीन बन जाएगा। ये उसका दोनों चीज आ गई। अगर आपको पूछ देगा
कि अल्कोहल से आप ईथर कैसे बनाओगे, तो उसके लिए भी यही करना है आपको। कहूंगे H2SO4 का इस्तेमाल करना है और टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो टेम्परेचर अगर ये मेंटेन करोगे तो ईथर बनने का चांस रहता है, और अगर टेम्परेचर को ये मेंटेन करोगे तो अल्कीन बन जाएगा। तो हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल से प्रोपिल बनाने के लिए हम लोग यही करेंगे। प्रोपेन टू ओल से हम लोग ये आराम से बना सकते हैं। ये आपका रिएक्शन रिएजेंट है। ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ऑन से टू ओल यानी कीटोन से अल्कोहल बनाना है, कीटोन से अल्कोहल बनाना है। इसका मतलब है कीटोन से अल्कोहल बनाना है। कीटोन में क्या होता है बच्चों, कीटोन में ऐसा होता है, ये ओन है और इससे हमको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमको हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन का एडिशन करना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो हमें यहाँ रिडक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ जाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत के लिए यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन, कौन सा कंपाउंड है, ब्यूट एंड टू ऑन से ब्यूट एंड टू ओल बनाएंगे, ब्यूट एंड टू ओल बनाएंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट लेना है। फिर मैं बता देता हूं, ब्यूट एंड टू ओन, ये आपको 2 3 और ये 4 कार्बन, ब्यूट हो गया, एन सिंगल बॉन्ड आ गया, दूसरे नंबर कार्बन में यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो ये हो गया ब्यूट एंड टू ओन से आपको बनाना है ब्यूट एंड टू ओल, यानी ब्यूट 4 कार्बन ब्यूट और एक सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया एन, और 2 नंबर में आपको ओल आ जाएगा। देख रहे हो विनोद, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का आपको वहां ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए लेते हैं हम लोग चाहे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, यानी सोडियम NaBH4 लेते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, या लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड लेते हैं, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड लेते हैं। ये दोनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो तो आपको ये कंपाउंड कीटोन से अल्कोहल मिल जाएगा। लिखो इसको बच्चों, चलो लिख लिया। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू द मिथॉक्सीमीथेन। कहता है इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है मिथॉक्सी इथेन से ज्यादा। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब हो गया ये आपका इथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, मिथॉक्सी मीथेन से, मिथॉक्सी मीथेन से, यानी मिथॉक्सी मीथेन, ये हो गया आपको मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन से आपको अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आपको बताना होगा कि क्यों ऐसा है। तो बच्चों ये इसलिए ऐसा है कि जो अल्कोहल का जो ये मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिपका रहता है। एक मॉलिक्यूल यानी ये जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है, जिसको इधर कर देते हैं बच्चों, अच्छा लगता है, ये इधर कर दिया। उसके बाद दूसरा कार्बन है और यहाँ पे इसका ऑक्सीजन कर दिया, इधर हाइड्रोजन कर दिया, और इधर है C और इधर है C। तो ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है दो 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 रखते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है, 2 रखते हैं, तो आपका 2 ही है। अब ये जो 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल है यानी इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन को इधर कर दो, आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इधर हाइड्रोजन है। तो अब ये क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, यहाँ बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से जितने भी इथेनॉल का मॉलिक्यूल है एक दूसरे से एक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा रहता है, और इस तरह की बात इस मिथॉक्सी मीथेन में नहीं होता है। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो
तो कमजोर फोर्स उसको वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्स्ट्रा, वैन डर वाल फोर्स तो यहाँ भी काम करता है लेकिन उसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है जो और मजबूती देता है। तो आप मॉलिक्यूल को जब ये बांध के रखेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल आराम से अलग होके भाग नहीं सकता है। जब भी मॉलिक्यूल आराम से सेपरेट होकर के अलग से आराम से अगर भाग नहीं सकता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल आराम से सेपरेट नहीं हो पाएगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहाँ बोल देंगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथेनॉल boiling point is higher, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है, हायर हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इसका हायर होने की क्या वजह है।